ओके डियर एसबीआर स्टूडेंट्स, आज के इस स्मॉल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो में हम एक आईफरस 9 का इशू लेकर आ रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी एक नॉन फाइनेंशियल एसेट में डील करती है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो क्या ऐसी अरेंजमेंट डेरिवेटिव हो सकती है? इफ यस तो कब, और डेरिवेटिव नहीं हो सकती तो कब? तो बहुत आसान है। अगर आपकी कंपनी के पास, अज्यूमिंग मान लें कि कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, उसको बाय करने का ऑप्शन है कि आप 2 मिलियन में खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी अरेंजमेंट के अंदर ये चीज इंक्लूडेड है कि एक्चुअली नेट सेटलमेंट होगी। आपकी कंपनी ने पहले से ही कह दिया था, मान लें कंस्ट्रक्टर को, डेवलपर को, बिल्डर को, कि भाई हमें फिजिकली बिल्डिंग आपसे नहीं चाहिए। अबे तो डेवलपर कह रहा है भाई चाहिए क्या? हमने कहा भाई नेट सेटलमेंट होगी। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग 2 मिलियन की हमारी हुई, लेकिन 6 मंथ्स का मान लो टाइम है, विद इन 6 मंथ्स वैल्यू अगर 2 से ऊपर जाती है तो डिफरेंस हमारी कंपनी को मिलेगा, और अगर वैल्यू नीचे जाएगी तो डिफरेंस हम आपको पे करेंगे। अगर नेट सेटलमेंट की का ऑप्शन आ जाता है ट्रांजैक्शन में, हालांकि हम नॉन फाइनेंशियल एसेट में डील कर रहे हैं, लेकिन इट हैज द ऑप्शन ऑफ नेट सेटलमेंट, तो फिर इस अरेंजमेंट को डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें एक नेट सेटलमेंट का ऑप्शन है। ऑन दी अदर वे, अगर आज हम एक एक्स वाई जी बिल्डिंग को खरीदने की बात करते हैं, उसका ऑप्शन है हमारे पास, और ये बात डे वन में क्लियर होगी कि भाई कोई नेट सेटलमेंट नहीं होगी, कोई भी पार्टी नेट सेटलमेंट नहीं कर सकती, और हमें एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स बिल्डिंग ही चाहिए। हम आपको आपके टोटल पैसे देंगे, हमें बिल्डिंग ही चाहिए, या हमने डे वन में पेमेंट कर दी और हमें बिल्डिंग ही चाहिए, कोई नेट सेटलमेंट नहीं है। तो अगर कोई नेट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है किसी भी पार्टी के पास, तो अब इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी, वन, इट इज नॉट ए डेरिवेटिव, और सेकंड, ये चीज आईएफआरएस 9 के स्कोप से भी बाहर है भाई। अगेन आप सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ी सीधी सी चीज है। बेटा ये जो आपको लग रहा है ना बहुत सीधी सी चीज है, इसके ऊपर भी अराउंड 5 to 6 मार्क्स का एसबीआर में मार्च जून 2024 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे एक एक्स वाई जी कंपनी किसी बिल्डिंग को परचेज करने के लिए पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है। साफ कह देते हैं भाई ये पेमेंट आपकी रिफंडेबल नहीं है, पैसे पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे, कोई नेट सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टर कहता है यार हम इसको आईएफआरएस 9 में डेरिवेटिव के तौर पे लेके जाएंगे। भाई कैसे लेके जाओगे, नेट सेटलमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, नॉन रिफंडेबल बातें चल रही हैं। तो आप एक नॉन फाइनेंशियल एसेट के अंदर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम नॉन फाइनेंशियल एसेट में डील कर रहे हैं, आपका पैसा नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल नहीं है, इट्स नॉट योर फाइनेंशियल एसेट। तो वहां पे क्योंकि फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही थी, थोड़ा सा IS-21 के बारे में बताना था कि यार जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन आप इसको क्या कर लें, ट्रांसलेट कर लें जो पेमेंट आप दे चुके। क्या नहीं करेंगे, इट इज नॉट योर डेरिवेटिव। तो वो जो डायरेक्टर साहब सोच रहे थे यार इसको आईएफआरएस 9 में लाते हैं, डेरिवेटिव के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो स्टूडेंट को बताना था भाई ये डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेट सेटलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर प्लस थोड़ी सी IS-21 की नॉलेज डाल के आपको बताना था कि यार जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है और हम पेमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है, और वो जो बिल्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट IS-21 का नाम ला के हम लिखेंगे नॉन मॉनिटरी एसेट। तो डे वन में हमने उस नॉन मॉनिटरी एसेट को बेसिकली क्या कर लिया था, ट्रांसलेट कर लिया था। फर्दर आपने उस पेमेंट को रीट्रांसलेट भी नहीं करना। तो ये चीज़ें 5 से 6 मार्क्स की रिसेंट अटेम्प्ट्स में आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच जी इस वीडियो को देखने के लिए रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एक पब्लिक सर्विस मैसेज तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इट्स फॉर एवरीवन। एक चीज आप याद रखिएगा, आप सब स्टूडेंट्स, ठीक है, एक चीज दिमाग में डाल लें, बहुत काम आएगी। दुनिया में ना, दुनिया में, क्योंकि हम सब दुनिया में फिलहाल, अल्लाह माफ करे ऊपर तो नहीं है, एक दिन तो जाएंगे, अल्लाह माफ करे, जाहिर सी बात है। बट द पॉइंट इज, दुनिया में ना आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अपने ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने ये आर्ट सीख लिया, ये स्किल सीख ली अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत लीथल, बहुत खतरनाक इंसान बन जाएंगे, एंड देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का आर्ट नहीं सीखा, फिर क्या कहते हैं पंजाबी में, रोले ही है भाई, फिर मसला है, फिर मसला है। तो पब्लिक सर्विस मैसेज क्या है, सीखें आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।